बिहार बौद्ध और जैन धर्मों की जन्मस्थली है और दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा भी यही है। और यहीं से सुजनी कढ़ाई की शुरुआत भी हुई। सुजनी की शुरुआत नवजातों के लिए पुरानी साड़ियों और धोतियों की कतरने और टुकड़े जोड़कर मुलायम कपड़े बनाने से हुई, जिन पर रंगीन धागों से कढ़ाई कर दी जाती थी। सुजनी शब्द ही सु यानी सुविधा और जनी यानी जन्म से बना है। वैसे अब सुजनी कढ़ाई बच्चों के कपड़ों और रजाइयों तक ही सीमित नहीं है। सुजनी की रंग बिरंगी कढ़ाई अब कुशन कवर्स, कुर्तों, साड़ियों, दुपट्टों और दूसरी चीजों की शोभा बढ़ाती है। कढ़ाई में देवी देवता, फूल और मोर से लेकर सूरज, बादल जैसी कई चीजें बनाई जाती हैं। सुजनी एक पारंपरिक दस्तकारी ही नहीं, इसके जरिए सामाजिक और सियासी संदेश भी दिए जाते हैं। ये कला बिहार की महिलाओं की आवाज भी बनी है और अब उनका एक अलग ढंग से सशक्तिकरण भी कर रही है। उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम ने पारंपरिक कला और शिल्प को संजोने और बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका निभाई है और अब सुजनी कढ़ाई की कुछ कारीगरों ने तो अपने सिलाई स्कूल भी खोल लिए हैं। इनमें से 2 भोजपुर जिले में आरा के गांव में अपनी बिरादरी को सशक्त कर रही हैं। पुराने हुनर नए ढंग से सिलाई हीरोज की नई पीढ़ी को सिखा रही हैं। हम 2007 से इसमें हैं। 2007 से जुड़े अनीता जी के साथ। भोजपुर महिला कला के इनके बारे में, ये सब कला के बारे में हमको जानकारी नहीं था, बहुत शौक था हमको। बाकी से कोई गांव की महिला कुछ बनाती थी, कहीं अच्छा देखते थे तो हम सोचते थे कि हम भी बनाए, कैसे बनता है, नहीं बन, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे बनता है, कौन सिखाएगा हमको। ये जो जैसे ये थी कोरोना का आया ना, कोरोना उस समय हम लोग बैठे थे तो सोचा कि चलो, मैडम बोली कि सुजनी पर कुछ काम किया जाए, तो हम अपना करने स्टार्ट किए हम लोग। तो उसमें सुजनी के काम करते करते अभी पूरा हम लोग कुछ स्टॉल लगाते हैं, वहाँ भी सुजनी के हम आर्ट रखते हैं बिक्री के लिए, तो अच्छा सेलिंग हो रहा है। अभी सोच रहे और अच्छा मार्केट पकड़े हम लोग का। कोरोना काल के समय में जब हम लोग घर पर बैठे हुए थे, कोई काम वगैरह नहीं मिला, तो सब महिला हमारे साथ जो थी, सब हम लोग अपना में ग्रुप बनाए कि कोई काम हम लोग को करना चाहिए। जो बाहर थी महिला लोग अपना घर लोग आई। अब पहले से जो लोग भी जानता था थोड़ा बहुत सुजनी, जो हम लोग साधारण सुजनी बनाते थे, लेकिन उसमें हम लोग पहले आए बनाने के बाद सोचे कोई उसमें डिजाइन हम लोग निकाले। जो पुराना कपड़ा था घर में, पहले तो पुराना ही कपड़ा में सुजनी बनता था, तो हम लोग बनाए, तो हम लोग को कुछ अच्छा लगा, तो हम लोग सोचे कि इसको कुछ नए डिजाइन से बनाएं। बिहार में सुजनी कढ़ाई में नई जान फूंकने और सिखाने के पीछे उषा का इरादा ये भी है कि पुराने कपड़ों को अपसाइकिल करके उन्हें नया बनाया जाए, ताकि कपड़ों का कचरा घट सके। अनुमान है कि भारत में सालाना करीब 7,800 किलो टन कपड़े कचरे में फेंक दिए जाते हैं। सुजनी पुरानी साड़ियों और धोतियों को सिलकर
उन पर रंग बिरंगे धागों से कढ़ाई से शुरू हुई। इसलिए उषा सिलाई स्कूलों की कोशिश से हुई इस कला की बहाली न सिर्फ कपड़ों का कचरा कम कर रही है, बल्कि करीब 15 गाँव की महिलाओं का सशक्तिकरण भी कर रही है। इनमें बिहार के भोजपुर जिले का आरा भी शामिल है। ये मिसाल है आधुनिक समस्या की पुरानी तकनीक के जरिए हल निकालने की। सारा पुराने कपड़ा को यूज करते हैं, जो घर में जो हम लोग यूज करते हैं पुराना ही कपड़ा से यूज करते हैं। पैर पोछना भी बनाते हैं उससे पौधान, और हम लोग घर में बच्चे लोग जो छोटा छोटा होता है उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं बना के। और जो हम लोग को शहर में मार्केट में जो आता है तो उस नए कपड़े में बनता है। जैसे हम लोग एक साइज के चारों पार्ट काटते हैं, उसके बाद ऊपर सेटिंग करते हैं, कांचा करते हैं। कांचा करने के बाद उस पर कढ़ाई करते हैं। कढ़ाई जब पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग उसमें कपड़ा पछा से लेयर देते हैं, दूसरा पचवा लेयर देते हैं। लेयर देने के बाद उसके बाद फिर पाइपिंग हम लोग हाथ से चढ़ाते हैं। 2021 में रीता ने कुशलता के कदम में उषा सिलाई स्कूल टीचर कुसुम देवी की कहानी देखी, जिससे उन्हें सुजनी कला सीखने की प्रेरणा मिली। उन्होंने कुसुम देवी से सुजनी सीखकर खुद को उषा सिलाई स्कूल टीचर और सुजनी की एक ट्रेनर के तौर पर स्थापित किया। सुजनी कढ़ाई सीख रही महिलाओं की भोजपुर महिला कला केंद्र मदद कर रहा है, जो एक गैर सरकारी संस्था है, और उषा सिलाई स्कूल के साथ जमीनी स्तर पर ये कार्यक्रम लागू कर रहा है। इन महिलाओं को उनके मुसीबत के दिनों में इन्होंने जो ट्रेनिंग दी, उसके बल पर कोविड महामारी के दौरान भी उनकी आमदनी होती रही। कोरोना काल जो अभी हुआ था तो सभी लोग घर में बैठी हुई थी, तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं जो हमारा दादी नानी का जो पुराना परंपरा है, इस चीज़ को हम लोग बैठे बैठे इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो कैसे इसको और मॉडलाइज करके और अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाया जाए ताकि ये मार्केट में बिके और इसे काफ़ी अच्छी डिमांड हो, और हमारी जो महिलाएं हैं इसको बनाएं और काफ़ी सशक्त हो। सिलाई स्कूल टीचर रीता और गीता ने उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम के जरिए बहुत सी महिलाओं को कढ़ाई सिखाई है और एक पारंपरिक कला के जरिए महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाई है। बहुत अच्छे तरह से मदद किए उषा ने। हम लोग के बहुत अच्छा लगा कि उषा कंपनी से जुड़े हैं। हम लोग के कहीं भी जाते हैं तो हम लोग के नाम होता है। उषा कंपनी से आई है लोग, मैडम भी है जो उषा से ट्रेनिंग लिए हैं, आज हम लोग के भी ट्रेनिंग दे रही हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, गर्व की बात होता है कि हम लोग उषा से जुड़े हैं। सुजनी कढ़ाई को 2019 में यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। उषा सिलाई स्कूलों में अब नए छात्र नए नवेले और पेचीदा तरीके सीख रहे हैं, जिनसे सुजनी कढ़ाई का भविष्य उज्जवल लगता है।